नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मैथ मैजिक में। तो चलिए हम आज आए हैं यूटेरिया के सेट पार्ट 3 के साथ। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग कंप्लीट कर लिए और आज हम लोग करेंगे पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए पार्ट 3 कंप्लीट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। मैथ मैजिक परिवार आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता है। इससे आप जुड़िए, बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाला है और हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया आप लोगों को कंटेंट दें। ठीक ना, तो आप लोग इस निवेदन है कि आप लोग इससे जुड़िए, बहुत अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। आप लोग का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद से देखिए मैथ मैजिक परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोग के सहयोग से यह परिवार जल्द ही एक बड़ा परिवार बनने वाला है। देखिए आप लोग जितना भी हमको सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी कोशिश हमेशा जारी रहती है कि कुछ ना कुछ नया किया जाए। तो बस आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम कुछ कर पाएंगे। तो चलिए प्यार, बस आप लोग प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। तो चलिए चलते हैं अगले सेट पर, यानी कि जो आगे सेट देखना है। तो चलिए सेट 9 तक पार्ट 2 में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आगे देखेंगे पार्ट 3 में, जो भी पार्ट 3 आएगा तो सेट 10 के साथ आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है पियर सीरीजेस को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पियर सीरीजेस। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये यूएई ने घोषणा किया है, यूएई ने घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। तो ये बनाएगा एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा। तो ये बनाएगा जाएगा सूरत में, ये सूरत में बनने वाला है, सूरत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है। तो ये कर रही है चिनाब नदी पर, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा। देखिए 2021 की बात कर रहे हैं, तो 2021 में अमेरिका सबसे बड़ा भागीदार देश रहा, यानी कि इसका हो जाएगा अमेरिका, इसका हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। तो ये किसने किया है, तो छत्तीसगढ़ ने किया है, छत्तीसगढ़ ने किया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा को किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना है। तो ये बना है चेन्नई सुपर किंग, यानी कि CSK, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने वेस्ट इंडीज़ में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। तो ये जीतने वाला देश है, अपना ही देश है, भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को। देखिए जो भी ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा लंबा रहेगा उसको 1 से 2 बार पढ़ लेंगे हम, तो सफा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता। तो ये जीतने वाला देश है चाइना है। ठीक है, तो ये चीन हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना। तो ये बन गया है भारत, जो कि DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो अपना ही देश भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है उत्तर प्रदेश के सरकार ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा किया गया है उपयुक्त सभी को, यानी कि सफरिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, यानी कि सभी को
इसमें शामिल करने की घोषणा किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? तो ये पोत कौन सा है? तो INS ध्रुव है, INS ध्रुव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? देखिए इधर पद दिया है और इधर व्यक्ति दिया है, तो ये सुमेलित करना है। तो देखिए सुमेलित करना है तो इसमें से कौन हो जाएगा? देखिए NCERT के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी, जो कि सही है। अगला कह रहा है कि इंडिगो के नए प्रबंधक निर्देशक राहुल भाटिया, ये भी सही है। UGC के नए अध्यक्ष M जगदीश, यानी कि ये भी सही है। कहने का मतलब कि ये तीनों सही है, उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? यहाँ पर सेज परियोजना के संबंध बताना है कि किस मंत्रालय से सेज परियोजना के संबंध है। तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया? देखिए 6 फरवरी 2022 को निधन हुआ, किसका निधन हुआ है? तो ये निधन हुआ है लता मंगेशकर जी का, ठीक है, जो कि इनको कहाँ मिल गया है? भारत रत्न से सम्मानित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो ये थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। देखिए थीम बहुत ध्यान से याद करना है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, ठीक है। जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसको 1 से 2 बार पढ़ लेंगे हम लोग, चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान पर रहेगा। फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है उन्नति हुडा ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये कौन सा पोर्टल है? तो ये पोर्टल है स्पर्श पोर्टल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो होंडुरास की जो पहली महिला है वो सियोमारा कास्त्रो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये महोत्सव किया गया है सऊदी अरब में किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2047 तक, जो कि ऊर्जा मुक्त हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र ऊर्जा बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि स्वतंत्र ऊर्जा मिलने लगेगा 2047 तक। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो ये किसको पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिल गया है कुंजंगल यानी कि पेबल्स को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो ये स्थापित किया गया है लखनऊ में। कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो देखिए सुमेलित बताना है। तो देखिए पुष्पा कुमार जोशी, जो कि SPL के नए चेयरमैन और MD हैं, सही है। डॉक्टर B अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद झा PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष, ये भी सही है, यानी कि सभी सही हैं, इनमें से सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन से 3 या 4 क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मान लेते हैं कि ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक एवं उसके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? देखिए इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन बन गया कि मीनाक्षी लेखी इंडिया वुमेन अनसंग हीरोज, यानी कि ये क्या है? उनके पुस्तक और उनके संबंध है कि माने कौन लेखक कौन पुस्तक लिखेंगे, ठीक। तो दूसरा है रॉस्किन बॉन्ड के द्वारा ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। किरण बेदी फेयरलेस गवर्नेंस, जो कि ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त इसमें से सभी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो देखिए इसमें सुमेलित देखना है तो थिरू अरनागा स्वामी पुरातत्विद थे, ठीक है। मिलनी साल्विनी कथकली, ठीक है। चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी थे, जो कि सही है,
यानी कि उपयुक्त सभी सही है, इनमें से भी सब सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया। तो तख्ता पलट कहाँ किया गया है, तो ये बुर्किना फासो में किया गया, बुर्किना फासो में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया है रतन टाटा जी को, रतन टाटा जी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है। तो किस देश के सहयोग से किया जा रहा है, तो ये रूस के सहयोग से किया जा रहा है। कहाँ, कुडनकुलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो ये स्थापित किया जा रहा है केरल में, केरल में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, नहीं किया गया है, कन्फ्यूजन में नहीं देखने पर आप लोग फट दिया देख लेंगे इसको कि किसको दिया गया है। तो दिया गया नहीं दिया गया उसको देखना है। तो किसको नहीं दिया गया, तो ये आचार्य चंदनाजी को नहीं दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो ये किसे सम्मानित किया गया है, तो नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया। तो ये नामित किया गया है, देखिए इसका हो जाएगा जय भीम और मरक्कर दोनों को नामित किया गया है, जय भीम और मरक्कर दोनों को नामित किया गया है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अगला किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, तो ये केरल में स्टार्ट किया गया है, केरल में तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस दक्षिण अफ्रीका देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई। तो ये घोषणा किया गया है पेरू में, ठीक है, जिसका राजधानी होता है कहाँ, पेरू की राजधानी है लीमा है ना, ठीक है। आगे बढ़िए कह रहा है कि हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन कह रहा है कि इनमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, जो कि सही है। दूसरा कह रहा है कि इनमें महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता, ये भी सही है, यानी कि इसमें दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई। तो ये कहाँ पर घटना हुआ है, तो ये टोंगा में हुआ है, टोंगा हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस देश की मदद से 150 गाँवों को उत्कृष्ट गाँव में बदलने की योजना बनाई है। तो ये इजराइल के सहयोग से ये हुआ है, ये इजराइल के सहयोग से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉ का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये उद्घाटन किया गया है नीदरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है। तो ये किसको हटाने का फैसला किया है, तो अवॉइड विथ मी को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये किसको किया गया है, तो शिंजो एबे, जो कि उनका निधन हो गया, ठीक है, शिंजो एबे का क्या हो गया, निधन हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 48 यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियंस घोषित किया है। देखिए यूट्यूबर को बता रहा है, जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उनको बता रहा है कि किसको किया है, तो वो किया है प्राजक्ता कोली को, किसको किया है, प्राजक्ता कोली को। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सी है
देखिए सीहे को लॉन्च किया है, तो ये किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है चाइना ने, यानी कि यहाँ पर चीन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च की गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है। देखिए डिजिटल ऐप जो है उसका नाम बताना है क्या है, तो डिजिटल संसद हो जाएगा, डिजिटल संसद। तो चलिए हम लोग 10 सेट कंप्लीट कर लिए, इसका आंसर देख लीजिए। चलिए चलते हैं अगले सेट की ओर, यानी कि सेट 11। चलिए सेट 11 में हम लोग आ गए, देखते हैं सेट 11 के पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं, तो ये किसे नियुक्त किए गए हैं, ये नियुक्त किए गए रघुराम राजन को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो गए हैं, रघुराम राजन। अगला कह रहा है कि जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन यानी कि एलपीजी की बात कर रहे हैं, एलपीजी की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। तो कहाँ पर किया गया, तो ये किया है कजाकिस्तान में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 19वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 की घोषणा की गई, इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये बताना है। देखिए कथन ये कह रहा है कि फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है, सही है। अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किए गए हैं, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड प्रदान किए गए, यानी कि इनमें से तीनों सही है, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, तो ये किसको दिया गया है, तो ये दर्जा दिया गया प्रताप सिंह राणे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है कि इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया, सही बात है। दूसरा कह रहा है कि युद्ध अभ्यास में क्वाड देश कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया। देखिए क्वाड देश में कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, देखिए ये भी सही है, यानी कि इसमें उपयुक्त सभी सही होगा। ठीक है, क्वाड देशों में आप लोग जानते हैं कि 4 गो देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोड्स कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गांधी से जो भी इसको रिलेट कर दिया इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये लिखे हैं धीरेन्द्र के झा ने लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई है, तो ये नियुक्त हुई है आयशा मलिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो ये जनरल बिपिन रावत के नाम पर घोषणा किया गया है। जनरल बिपिन रावत जो कि CDS थे, प्रथम CDS। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो ये कौन सा राज्य करेगा, तो ये MP करेगा, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है, वीर बाल दिवस किस दिन, तो ये मनाने की घोषणा की है 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर। अगला क्वेश्चन IPL 2022 और 23 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी। देखिए 2022 और 23 में, तो 2022 और 23 में 2022 में टाटा था, 23 में भी टाटा रहेगा। ठीक है, तो टाटा ग्रुप हो जाएगा, इससे पहले वीवो था। अगला क्वेश्चन 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो आयोजित किया गया है गुवाहाटी असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये कौन सा शहर बन गया है? ये कोच्चि बन गया है, कोच्चि बन गया है। अगला क्वेश्चन कि ब्रिक्स जो कि इसमें 5 देश होते हैं, देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन है? तो नए सदस्य कौन इसमें हो जाएंगे? तो देखिए इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि पहले था 5 गो, अब हो गया कितना? 5, 3 गो और देश शामिल हो गए हैं, यानी कि 8 अब हो गए हैं। अब कितने हो गए हैं? इसमें 8 हो गए हैं, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है? ठीक है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर 17 हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रहा है कि इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं एस सोमनाथ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? तो ये किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? तो ये इंदु मल्होत्रा के अध्यक्षता में कमेटी बना है, तो यहाँ पर हो जाएंगे इंदु मल्होत्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 3rd राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है यूपी को, यानी कि उत्तर प्रदेश को हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो जाएंगे यहाँ पर। अगला, भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो पहला पड़ोसी देश कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर भूटान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विदेश मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? तो ये किसको दिए गए हैं? तो ये श्रीलंका को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो ये अश्वेत महिला कौन है? तो मिशेल ओबामा नहीं, माया एंजेलो हो जाएगा यहाँ पर, माया एंजेलो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है, सही है। अगला कह रहा है कि पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, यह भी सही है। अगला कह रहा है कि टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में, यह भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है? तो ये किसको किया गया है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन को किया गया है, ये केवड़िया हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? यहाँ पर सुमेलित बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है? देखिए, प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के अध्यक्ष हैं, सही बात है। शेफाली वर्मा जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। राजकुमार राव रेनवे वाई कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। यानी कि इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई? देखिए, मिशन अमानत की शुरुआत भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है, भारतीय रेलवे के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जयंता घोषाल ने, जयंता घोषाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में हुए नियुक्ति में कौन सुमेलित है? सुमेलित बताना है। तो देखिए, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, सही बात है। भारत थल सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे, ये भी सही है।
अपेक के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका, यह भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में पहली विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2023 वाला बताना है कहाँ किया जाएगा, तो ये केरल में किया जाएगा, केरल में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया, वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे? तो आप लोग जानते होंगे कि वो कहाँ से थे, बनारस से, जो कि कथक से मशहूर थे, कथक बनारस का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मनाए गए त्योहारों में कौन सुमेलित है? देखिए त्यौहार देखना है यहाँ पर और सुमेलित करना है कौन सा, तो चलिए त्यौहार देखते हैं। लोसांग जो कि सिक्किम का है, सही बात है। अच्छा, जल्लीकट्टू देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्लीकट्टू मदुरई तमिलनाडु का है। लोसार महोत्सव लद्दाख का है, इसमें एक लोसार आता है एक लोसांग आता है, तो लोसार लद्दाख हो जाएगा। इसमें उपयुक्त सभी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है नोआमी ओसाका को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप किया है? उनकी आत्मकथा है, तो किसके द्वारा है ये? तो ये है अरुंधति भट्टाचार्य का है, अरुंधति भट्टाचार्य का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाले देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना? तो ये कौन बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात हाई कोर्ट, यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता? वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? तो ये साइलिन फोर्ड ने जीता है, साइलिन फोर्ड हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? किस्सा खाकी का लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने या दिल्ली पुलिस ने, ठीक है, सॉरी दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली सरकार नहीं है, दिल्ली पुलिस है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए? तो सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए सेबी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फीफा अवार्ड्स 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता है लद्दाख महिला टीम ने जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया ने पहली नई राजधानी घोषित की है। अपनी नई राजधानी घोषित की है, किसको घोषित किया है? तो ये घोषित किया है नुसंतारा को, यानी कि इंडोनेशिया की नुसंतारा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया? तो कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है लद्दाख में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत आसियान देश के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो कहाँ पर कर रहा है? तो ये वियतनाम में कर रहा है, वियतनाम में, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? तो ये सानिया मिर्जा ने लिया है, सानिया मिर्जा ने घोषणा किया है, तो सानिया यहाँ पर मिर्जा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो कहाँ का किया गया है? तो ये किया गया है मॉरिशस का, मॉरिशस यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से किया गया, इसका थीम क्या है?
इसका थीम बताना है कि थीम क्या होगा। तो थीम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में पाकिस्तान की पहला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। देखिए ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, इससे पहले ट्रांसजेंडर वकील वाला था, लेकिन अब देखिए ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो कौन सा डॉक्टर, कौन सा यहाँ पर हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे डॉक्टर सारा गिल। डॉक्टर सारा गिल, इनका क्या नाम है, डॉक्टर सारा गिल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व के 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है किनको, तो नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में कौन सुमेलित है। देखिए यहाँ पर पुस्तक दिया है और लेखक दिया है, यहाँ पर बताना है कि कौन सुमेलित है। तो कौन सुमेलित है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए बोस चंद्रचूड़ घोष, ये सही है। ये तुहिन द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। गोल्डन बॉय, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का है आत्मकथा, जो कि नवदीप गिल ने लिखे हैं, ये भी सही है। यानी कि इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो कौन सी यहाँ पर हो जाएगी, तो जानवी डंगेती हो जाएंगे, जानवी डंगेती, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है जम्मू एवं कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर यहाँ पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई। देखिए बहुत ही बढ़िया है, मेरा पानी मेरे विरासत, यानी कि पानी को सेव करना है, ये विरासत है मेरा, इसको बचा कर रखना है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, क्योंकि हरियाणा में पानी की बहुत ही दिक्कत होते जा रही है दिन प्रतिदिन, ठीक है। तो देखिए हम लोग सेट 11 को भी कंप्लीट कर लिए। चलिए मिलते हैं अगले सेट की ओर। का क्वेश्चन पहला कर रहा है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत किया। फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की, यानी कि जो स्मार्टफोन है वो फ्री में दिया जाएगा, वो किसके द्वारा शुरू किए गए हैं। तो ये शुरू किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएंगे। देखिए पहला कथन कह रहा है कि यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, सही बात है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, सही बात है। बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर, यह भी सही है। यानी कि इसमें हो जाएंगे उपयुक्त सभी सही है, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, यहाँ पर नासा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने। विजय हजारे किसने जीता है, तो ये हिमाचल प्रदेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया है अंडमान निकोबार के द्वारा, अंडमान निकोबार के द्वारा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन का निर्माण किया गया है। देखिए ड्यूल मोड वाहन का निर्माण किया गया है, तो ये किया गया है जापान के द्वारा, जापान के द्वारा, यहाँ पर जापान हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो देखिए इसका हो जाएगा मेघा मजदूर ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता, जो कि सही है। अगला कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि हिंदी भाषा में दाया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। यानी कि इसमें सभी सही हैं, उपयुक्त सही सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसमें किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसमें किया गया समाज सुधार अधिनियम का, समाज सुधार अधिनियम, यानी कि समाज के सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, SAFF सेफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है कथन कि इसका आयोजन ढाका में किया गया, जो कि सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें विजेता देश बांग्लादेश रहा, ये भी सही है। फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया, देखिए भारत को हरा कर ये जीता है। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त तीनों सही है, इसमें सभी सही हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किए गए हैं? तो यह दिल्ली में किए गए हैं। ठीक है, दिल्ली यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी 2021-22 में बताना है, तो कितना थी? तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5%। कितना हिस्सेदारी है? 2.5%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ए सिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सेना हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। अगला, हाल ही में की गई नियुक्ति में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पर सही सुमेलित करना है, तो यहाँ पर दिया है अनुपम रे निस्त्रीकरण पर संयुक्त सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, सही है। जगदीश कुमार UGC के अध्यक्ष, ये भी सही है। संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव, ये भी सही है, यानी कि इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये नवाजा गया है दानिश सिद्दीकी को, दानिश सिद्दीकी हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए बड़े राज्यों में किसे प्राप्त हुआ है? तो ये गुजरात को प्राप्त हुआ है सुशासन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित की गई द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो लेखक बताना है, तो लेखक यहाँ पर हो जाएंगे संजू वर्मा। कौन सा हो जाएंगे? संजू वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा तपस का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस, पोर्टल लॉन्च किया गया है? तपस पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है विरल देसाई को, विरल देसाई हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये हो जाएंगे मिस्र, इसमें मिस्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटा जो कि इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया आलिया भट्ट को, यहाँ पर आलिया भट्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की है? तो ये किसको दिए गए हैं? ये दिए गए हैं, देखिए कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स दोनों को दिए गए हैं। कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स दोनों को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ए और बी दोनों को दिए गए हैं। अगला कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत किए गए हैं स्वदेश की शुरुआत की गई, यहाँ पर स्वदेश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, इसमें तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहे कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर नासा ने लॉन्च किया है, नासा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? इसमें इनमें से सभी का होगा। रेणुका जीवांत परियोजना, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सवारा कुडू जल विद्युत परियोजना, इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे? तो इसमें देखिए, इसमें 100 कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे, इसका 100 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसमें हो जाएंगे हरियाणा सरकार। ठीक है, हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने। अंडर-19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। अगला कह रहा है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं विनय कुमार त्रिपाठी को, बीके त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो किस देश ने यहाँ पर किया है? तो ये हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया ने किया है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया या किया है? तो ये हो जाएंगे चीन हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचाने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है? तो ये बनी है कौन सी कंपनी? तो ये एप्पल बनी है, एप्पल हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में 48वें G7 है शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये किया जाएगा जर्मनी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2022 में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं अलका मित्तल को, अलका मित्तल हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे सिंगापुर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B1640.2 या IHU की पहचान की गई है? तो देखिए कहाँ पर किए गए हैं? तो ये किए गए हैं फ्रांस में पहचान किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो देखिए पेपरलेस अदालत कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है केरल हाई कोर्ट बिल्कुल पेपरलेस बन गया है। ठीक है, अगला कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? देखिए एलपीजी युक्त या धुआं मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा यूनाइट अवेयर मंच को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किए गए हैं हैदराबाद में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो ये पुदुचेरी में किया जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित
प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक नए विधेयक पारित किया है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली ने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किसको? तो टी.एस. तिरुमूर्ति को, टी.एस. तिरुमूर्ति को किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिंदम मंजपई योजना की शुरुआत की है? तो ये कौन सा सरकार किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने किया है। कपड़े के थैले को, ठीक है, चमकीला पर बैन लग गया है, इसके लिए कपड़े के थैले पर उपयोग, आप कपड़े के थैले के उपयोग कीजिए, इसके लिए किस सरकार ने? तो तमिलनाडु सरकार ने हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? तो ये तुर्कमेनिस्तान के साथ किया है, तुर्कमेनिस्तान के साथ, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद में, हैदराबाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पाठन अभियान के शुभारंभ किया है? तो ये किया है पढ़े भारत, पढ़े भारत बढ़े भारत, यानी कि पढ़े भारत, इसमें हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में यानी कि नामित किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएंगे स्मृति मंधना, स्मृति मंधना को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है, आधारशिला किस में रखी गई है? तो ये रखी गई है मेरठ में, मेरठ यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुँचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीत चंडी हो जाएंगे, प्रीत चंडी। देखिए हम लोग ये भी सेट 12 को कंप्लीट कर लिए, सेट 12 कंप्लीट कर लिए, इसका आंसर देख लीजिए। चलते हैं सेट अगले सेट की ओर, यानी कि तक कंप्लीट हो गया। अगला सेट देखते हैं, सेट 13। चलिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यहाँ पर बन गए हैं दोरजे आंगचुक, दोरजे आंगचुक। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया है एम विश्वेश्वरैया के नाम पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द कनाडा से सम्मानित किया गया? तो ये इसमें हो जाएगा, देखिए सभी को सम्मानित किए गए हैं, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा, उत्तराखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन राज्य ने अपनी 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज यानी कि 18+ जो हैं उनके लिए है दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो ये है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे इसका। अगला क्वेश्चन करा कि 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? तो ये ग्वालियर में किया गया है, इसका ग्वालियर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? तो ये बन गई दुबई सरकार, दुबई सरकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया है स्विट्जरलैंड ने, इसमें क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है?
तो ये सेवा मुक्त कर दिया है INS राजपूत को, INS राजपूत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें आदमा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति जो कि सही है, ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर जो कि सही है, कैथरीन रसेल जो कि यूनिसेफ के प्रमुख है, ये भी सही है। यानी कि देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएंगे गीता गोपीनाथ जो कि IMF के प्रमुख नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2021 में मिथिला माखना को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है। तो मिथिला माखना आप लोग जानते होंगे कि माखना सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, तो बिहार से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये चुना गया है एलन मास्को। अगला हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है बालकृष्ण दोषी को, बालकृष्ण दोषी। अगला कह रहा है कि हाल ही में घोषित किए गए नए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिए गए, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजी को कोंकणी भाषा के लिए दिए गए, यह भी सही है। यानी कि दोनों कथन इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है। यानी कि कितना था 2021-22 का रिपोर्ट बताना है, तो कितना इसमें, तो इसमें 1.4% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका के द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया सिमोन वाइल्स को, ऑप्शन नंबर ए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है नीना गुप्ता को, नीना गुप्ता यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दुबई में आयोजित FID विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया, उनका संबंध किस देश से है। तो उनका संबंध नॉर्वे से है, उनका संबंध नॉर्वे से हो जाएगा। अगला हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया। तो ये घोषित किया गया उत्तराखंड को इको सेंसिटिव जोन के रूप में। ठीक है, अगला 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आयोजन किया गया है पणजी में, पणजी हो जाएंगे यहाँ पर। अगला कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो ये हस्ताक्षर किया है रूस के साथ, किसके साथ, रूस के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन d'Or 2021 पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है कि पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना खिलाड़ी लियोन मेसी 7वीं बार यह पुरस्कार जीता, सही है। अगला कह रहा है कि महिला वर्ग में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलास ने यह पुरस्कार जीता, ये भी सही है। यानी कि 24 का दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है, जिसका नाम है, तो इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है रुद्र नाम है। चलिए अगला कह रहा है कि कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से पहला लॉन्च किया गया, जिसका नाम है, तो इसका नाम है संध्याक हो जाएगा, संध्याक। नेक्स्ट क्वेश्चन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोत पर विचार कीजिए।
देखिए इसमें विचार करना है कि कौन सा सत्य है। तो देखिए कह रहा है कि निगम कर, माल और सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क। पहले कौन आता है? तो पहले आएगा माल और सेवा कर, इसके बाद आएगा निगम कर, इसके बाद आएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इसके बाद सीमा शुल्क। यानी कि 2 1 3 4 हो जाएगा, 2 1 3 4, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक गी गोरले से सम्मानित किया? तो ये कहाँ का है? तो ये है भूटान का है, भूटान का है। ठीक है। अगला, दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही है, सुमेलित है, ये बताना है। तो सही सुमेलित कौन इसमें हो जाएगा? तो देखिए मोहित जैन भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष, सही है। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के नए राजदूत, ये भी सही है। कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, ये भी सही है। और गैब्रियल बोरिक चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, ये भी सही है। यानी कि इसमें सभी सही हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे? सभी सही हो जाएंगे। अगला, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? मेडिएशन है, सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन किया तेलंगाना में हो जाएगा। नेक्स्ट करें कि वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है, 66वां स्थान प्राप्त हुआ है, 66वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है ताशकंद उज्बेकिस्तान में, ताशकंद में किया गया है। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दिव्या हेगड़े को, दिव्या हेगड़े। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 0.15%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट, महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अभय परियोजना की शुरुआत दिल्ली पुलिस सरकार के द्वारा किया गया है, दिल्ली पुलिस हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में, नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है राजस्थान को, राजस्थान हो जाएगा। अगला, BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो ये जीता है किदाम्बी श्रीकांत ने, किदाम्बी श्रीकांत हो जाएगा। अगला, किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ई कुशल प्लेटफॉर्म के द्वारा, ई कुशल के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये घोषित किया है पंजाब सरकार ने, पंजाब हो जाएगा। अगला, हाल ही में किस देश को एक वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भारत को, भारत हो जाएगा। अगला, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई? तो उड़ान योजना कहाँ का है? तो ये है राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? तो ये प्रस्ताव है 6,000 करोड़ रुपये से। ठीक है, 6,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो ये किया है वियतनाम के साथ,
वियतनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है गौतम राघवन को। गौतम राघवन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है? तो ये जीतने वाली हैं अवनी लखेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये हरभजन सिंह हैं जो कि सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो ये किया गया सेल को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संसद ने किस जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशन के कार्यालय को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये पारित किया है अधिकतम 5 वर्षों तक बढ़ाने के लिए। ठीक है, 5 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो ये वृद्धि हुआ है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो चलिए सेट 13 को हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलते हैं अगले सेट 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए कथन दिया है उसको देखना है। तो पहला कथन कह रहा है कि पदक तालिका में प्रथम स्थान यूएस रहा। 2020 की बात कर रहा है। तो देखिए इसमें यूएस नहीं है। दूसरा कथन कर रहा है कि पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। ये सही है, केवल 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। अगला, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रास निक्रोलिस को राज्य पंछी घोषित किया है? तो ये घोषित किया है लद्दाख ने। लद्दाख हो जाएगा। अगला, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसमें बताना है कौन सुमेलित है। देखिए गीता पीरामल, राहुल बजाज एंड इक्स ट्रोटोडिनरी लाइफ है, सही है। अभिनव चंद्र चूड़ के सोली सोराबाज लाइफ एंड द टाइम्स, इनका भी सही है, यानी कि सभी सही है। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे यहाँ पर। उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे और ऐसे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट बन गई है? तो ये बन गई हैं झूलन गोस्वामी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा श्रीलंका। 2022 वाला श्रीलंका करेगा। अगला कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? देखिए खुशहाली रिपोर्ट बताना है इसमें। तो खुशहाली में 136वां रिपोर्ट इसमें है, भारत करें। अगला क्वेश्चन कर कि हाल ही में निधन हुए उनके संबंध में सुमेलित बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो इसमें देखिए कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा कि सुश्री कुमुदबेन जोशी, आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। यही सही है, बाकी सब गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कर रहा है कि हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्व चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया? तो ये रखा गया है माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया। ठीक है।
अगला, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोक्वियों के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया M मुकुंदम को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इस सूचकांक में यूएस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां, ये भी सही है, यानी कि इसका दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसका पहला है कि इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, सही है। दूसरा कह रहा है कि अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया, ये भी सही है, यानी कि इनका दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इसका संबंध किस देश से है, ये बताना है। तो ये हैं पुर्तगाल के हैं, इनका संबंध पुर्तगाल से है, पुर्तगाल के हैं, ठीक है। अगला, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो ये लेखक इनका है रचना बिष्ट रावत, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, कह रहा है कि नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मुंबई में, मुंबई हो जाएगा। अगला, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है दुर्गा पूजा को, ठीक है। अगला, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस के द्वारा बनाई गई? तो ये रूस के द्वारा बनाए जाने वाला फिल्म है द चैलेंज है। अगला, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सेला सुरंग बताना है कि किस में स्थित है। तो सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, क्योंकि चीन का भाग उसी साइड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? तो ये किया गया है जर्मनी में शुरू किया गया है। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो एयर इंडिया को खरीदने वाला है टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है? तो ये बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो ये विकसित किया है आयुष मंत्रालय द्वारा, आयुष मंत्रालय। अगला, केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है 4 हो जाएगा। अगला, वर्ष 2022 से 23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो ये हो जाएगा 2.9%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम है, तो इसका नाम क्या है? तो विक्रम-1 नाम है, विक्रम-1। अगला कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा है? तिलहन का बताना है कि इसमें कितना उत्पादन है। तो 36.1 मिलियन टन है, 36.1 मिलियन टन हो जाएगा। अगला, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य की निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है? यानी कि निवल बताना है, ठीक है। तो कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
7 से 9 नवंबर के मध्य 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया? तो किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को चुना गया है। अगला, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो 400 डेज के लेखक है चेतन भगत हो जाएगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो ये हो जाएगा पोचमपल्ली, तेलंगाना में जो पड़ता है। अगला, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है कैसर हिंद। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। देखिए, पहला कह रहा है कि पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान है, सही है। भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। यानी कि इसका दोनों सही है कथन। अगला, देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? तो देखिए इसका हो जाएगा निवेश का वित्त पोषण। देखिए यहाँ से देखिए पीएम शक्ति गति शक्ति ये भी है, समावेशी विकास ये भी है, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उद्यमयान अवसर, ऊर्जा, संक्रमणीय जलवायु, निवेश का वित्त पोषण। यानी कि इनमें से सभी सही है। 1 2 3 4 सभी हो जाएंगे, 1 2 3 4 सब हो जाएंगे यहाँ पर। अगला कह रहा है कि 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया, इस बार का थीम क्या है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम है वन और सतत उत्पादन और उपभोग। अगला, वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? तो ये सदस्य चुना गया है भारत हो जाएगा। अगला, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है, कितना है ये बताना है। तो ये है 7204 मिलियन टन, यानी कि 7204 मिलियन टन हो जाएगा। अगला, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा क्यूसिम है। अगला, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? तो ये डेविड वार्नर को नहीं शामिल किया गया है। अगला, भारत का पहला आईसीओ सर्टिफिकेट पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बन गया? तो यहाँ पर कौन बन गया है? तो बन गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अगला, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया जोया अग्रवाल हो जाएगा। अगला, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या थे? तो इसका थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम है, तो इसका नाम विक्रांत हो जाएगा। अगला, मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये बना है सिंगापुर पहला देश बन गया है। अगला, भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिकी के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया है वनिता गुप्ता। नेक्स्ट, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने की अधिकार से, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 127वां संशोधन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास ईस्टर एक्स का आयोजन किया? तो ये कौन सा आयोजित किया है? तो ये फ्रांस ने आयोजित किया है, फ्रांस हो जाएगा। अगला,
भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो वाटर प्लस शहर घोषित किया गया इंदौर को, इंदौर हो जाएगा। चलिए आज का 14वां सेट भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलते हैं अगले सेट की ओर। चलिए सेट 15 की ओर, जो कि यही लास्ट सेट है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को के द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नाओमी कवासे को, नाओमी कवासे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सौरव घोषाल ने, सौरव घोषाल। अगला क्वेश्चन कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेश मुद्रा भंडार था। तो 2021-22 में बताना है। तो यहाँ पर था 634 बिलियन डॉलर, 634 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट, यानी कि रुपे जो होता है एक वीज़ा होता है, एक रुपे होता है, तो रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो ये जारी किया है कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। अगला, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने, यानी कि क्रिकेटर कौन बन गए हैं ये बताना है। तो ये बन गए हैं उन्मुक्त चंद, उन्मुक्त चंद। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो PFC को प्रदान किया गया है, PFC को। अगला, नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर में, जयपुर हो जाएगा। अगला, भारत सरकार ने भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार कह रहा है, तो ये दोनों का प्राप्त है, यानी कि मारिया रेसा अदामेत्री मुराटो दोनों का है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है सुजलम अभियान, सुजलम अभियान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया उत्तराखंड में, उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा, IIT बॉम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है, देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा, आवास एवं शहरी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है सिक्किम के द्वारा, सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने PM गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किए गए? तो यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है। देखिए प्राण पोर्टल का संबंध है किससे? तो वायु प्रदूषण के नियमन से हो जाएगा, वायु प्रदूषण के नियमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे के कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच जो कि सुरक्षा प्रणाली है कवच लगाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है 2000 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है इंग्लैंड। इंग्लैंड हो जाएगा। अगला, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है ब्रिटेन में। ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये किया है चीन ने। चीन का है झुरोंग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये सफल परीक्षण किया है कहाँ? रूस ने। रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर मनाया गया है समर्पण दिवस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है लुधियाना में। लुधियाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? तो इसमें हो जाएगा 282.9 मिलियन टन हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित किया जाएगा लेह में। लेह में स्थापित किया जाएगा। अगला, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? देखिए, अजय वॉरियर जो हुआ है ब्रिटेन के साथ हुआ है। ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन के साथ हुआ है अजय वॉरियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, बड़े राज्यों में बताना है तो महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, बजट 2022-23 में घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर हो जाएगा। अगला, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? तो ये कर लिया जाएगा 30% की दर से, यानी कि हो जाएगा इसका 30%। 30% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा केरल में। केरल हो जाएगा। अगला, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो ये किया गया है फ्रांस के द्वारा। फ्रांस के द्वारा हो जाएगा। अगला, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो किस बंदरगाह पर किया गया? तो ये किया गया चेन्नई बंदरगाह पर। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। नेक्स्ट, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो नाइटहुड से सम्मानित किया गया है लुइस हैमिल्टन को। किसको किया गया है? लुइस हैमिल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। का नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, अगला है कि मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटिए
2022 आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया है सेशल्स के साथ। देखिए 2022 का युद्धाभ्यास है, यानी कि न्यू एडिशन है ये, ठीक है, नया नया युद्धाभ्यास है, तो इसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेमितिये है जो कि सेशल्स के साथ हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये कर्नाटक की सरकार ने किया है, कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? दौधन बांध किस नदी पर किया जाएगा? तो कौन सा नदी हो जाएगा? तो ये नदी हो जाएगा केन बेतवा लिंक, केन बेतवा लिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? तो 2023 तक हो जाएगा, 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया गुलमर्ग में, गुलमर्ग, तनमर्ग, सोनमर्ग, ये इसी में है गुलमर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो ये विकसित किया गया है राजस्थान में, राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो ये बन गया है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये है ट्यूनीशिया के, कहाँ का? ट्यूनीशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा मणिपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य अपना 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है केरल, केरल हो जाएगा। नेक्स्ट, संघीय बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये राशि आवंटित किया गया है 6400 करोड़, यानी कि 6400 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए E9 पहल का संबंध बताना है कि किस क्षेत्र से है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र से है, शिक्षा के क्षेत्र से। अगला कह रहा है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी कि OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया? यानी कि तेमान शुरू किया गया, ऑपरेशन तेमान। इसका संबंध बताना है कि कहाँ का वन का था, पनडुब्बी था जो कि गुम हो गया था। तो ये था इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो ये नामित है तिब्लिसी, जॉर्जिया में जो पड़ता है तिब्लिसी। चलिए आज का सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए, यानी कि पूरा जो भी एडिटोरिया का 750 का क्वेश्चन था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्त फ्रेंड मित्रों के पास, ठीक है। तो चलिए अब आज के बाद वन लाइनर जो भी क्वेश्चन बना है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे उधर से टॉपिक 1 से स्टार्ट होगा। इसके बाद वन लाइनर जो भी बनेगा रोज़ प्रतिदिन कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिए इस वीडियो के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।